आज है 23 अप्रैल 2024, दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। योगी का बुलडोजर के अलावा विकास भी मुख्य प्राथमिकता। उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद इतना औद्योगिक विकास नहीं हुआ जितना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में हुआ। वन जिला वन प्रोजेक्ट के तहत विकास कार्य हो रहा है। योगी का बुलडोजर के अलावा विकास भी मुख्य प्राथमिकता में है। अब सेवा के लिए मिसाइल भी हमारे यूपी और अलीगढ़ के डिफेंस कॉरिडोर में बनेगी। इस पर आपको और मुझे गर्व है। डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाकर मालगाड़ियों के लिए अलग से व्यवस्था की गई। सीएम योगी आदित्यनाथ की रेहरा की जनसभा आज रूट किया गया डायवर्ट, तैयारियां हुई तेज। योगी आदित्यनाथ अमरोहा में आज 23 अप्रैल को जनसभा करेंगे। जनसभा रेहरा स्थित श्री प्रकाश वीर शास्त्री इंटर कॉलेज के मैदान में होगी। इसके लिए एएसपी समेत आला अधिकारियों ने जनसभा स्थल का मुआयना किया। चुनाव में सुस्त हो गई जमीन खरीद प्रक्रिया। 1044 किसानों से एडीए को लेनी है 132 हेक्टेयर भूमि। उत्तर प्रदेश के आगरा में चुनावी माहौल में नई टाउनशिप की बैनामा प्रक्रिया सुस्त हो गई। जमीन खरीद के लिए नियमित बैनामा नहीं हो पा रहा। पिछले 2 माह में 15 से 20 बैनामे हुए, जबकि एडीए को 1044 काश्तकारों से 132 हेक्टेयर भूमि ककुआ और भांडई में खरीदनी है। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जुटेगी बीजेपी। फर्स्ट फेज की वोटिंग के बाद कोर कमेटी में मंथन। भारतीय जनता पार्टी अब अगले चरण में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए और जोर शोर से जुटेगी। पार्टी की कोर कमेटी ने तय किया है कि पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को बूथ पर और अधिक सक्रिय किया जाएगा। साथ ही गर्मी अथवा गेहूं की कटाई के चलते व्यस्त किसानों ग्रामीणों को बूथ तक हर हाल में पहुंचाया जाएगा। प्रोटीन से भरपूर उड़द की नई प्रजाति दृष्टि तैयार, किसानों को करेगी मालामाल। प्रोटीन से भरपूर दृष्टि अब किसानों को भी मालामाल करेगी। दृष्टि कोई खजाना नहीं बल्कि कानपुर में विकसित उड़द की दाल की नई प्रजाति है। ये उच्च प्रोटीन सामग्री से भरपूर होने के साथ साथ कई रोगों से मुक्त है। इस प्रजाति को कानपुर स्थित भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने विकसित किया। इसमें प्रोटीन के साथ आयरन की मात्रा भी अधिक है। राम मंदिर का केवल ग्राउंड फ्लोर तैयार, परिसर में लगेंगी कौन सी 6 मूर्तियां, चंपत राय ने सब बताया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने अयोध्या में जारी राम मंदिर निर्माण को लेकर अहम जानकारियां दी। उन्होंने कहा कि केवल ग्राउंड फ्लोर का मंदिर बना है, वहां पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई है। फर्स्ट फ्लोर का काम चल रहा है और इसके ऊपर सेकंड फ्लोर को लेकर तैयारी है। उन्होंने कहा कि मंदिर के चारों ओर 14 फीट चौड़ी सुरक्षा दीवार बनाई जाएगी। माफिया पर शिकंजा कसने को अब 3 दिन चलेगी कोर्ट। गैंगस्टर और गुंडा एक्ट में कार्रवाई। आगामी चुनाव में माफिया गैंगस्टर शातिर अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए प्रयागराज पुलिस आयुक्त रमित शर्मा की कोर्ट अब हफ्ते में 2 की जगह 3 दिन चलेगी। चुनाव के दौरान अपराधियों को गुंडा एक्ट के तहत जिला बदर करने की कार्रवाई तेज हो गई है। अपराधियों को जिले से बाहर या जेल भेजा जा रहा है। लंबित फाइलों के निस्तारण के लिए कोर्ट की अवधि बढ़ा दी गई। ब्रज में गरजे सीएम योगी, कहा अयोध्या काशी ने अपना लक्ष्य प्राप्त किया, अब आपकी बारी। लोकसभा चुनाव के चलते सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा के किरावली में पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को किरावली के रामवीर क्रीड़ा स्थल पर आयोजित जनसभा को संबोधित किया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री योगी ने पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। 2019 जैसे अग्निकांड से बचने को पीएम मोदी की रैली में सुरक्षा बढ़ाई। अलीगढ़ में 2019 में पीएम मोदी की जनसभा के दौरान मंच के नीचे लगी आग की घटना को लेकर सभी अधिकारी हाई अलर्ट मोड पर हैं। एसपीजी अधिकारियों ने प्रशासन ने इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसको लेकर निर्देश दिए। पीएम मोदी का मंच 8 फुट ऊंचा 60 फुट चौड़ा होगा। बता दें कि 14 अप्रैल 2019 को नुमाइश मैदान में प्रधानमंत्री मोदी विजय संकल्प रैली को संबोधित कर रहे थे। जैसे ही वो मंच पर पहुंचे, उसी दौरान मंच के नीचे एसी के लिए जाने वाले तार में स्पार्किंग होने से आग लग गई। यूपी में सड़क पर भूलकर भी न करिएगा ये गलती, चालान से पहले गाड़ी हो जाएगी पंक्चर। यूपी की राजधानी लखनऊ में उल्टी दिशा में चलने वाले लोगों पर अंकुश लगाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने अवध अस्पताल चौराहा और बैकुंठ धाम तिराहे के पास टायर क्रशर लगा दिए। यहां से उल्टी दिशा में निकलने पर वाहनों का टायर पंक्चर हो जाएगा। दावा किया जा रहा है कि सोमवार से इन दोनों स्थानों पर ये टायर क्रशर काम करने लगे। पीएम मोदी के नामांकन से पहले 24 अप्रैल को काशी आएंगे अमित शाह। केंद्रीय चुनाव कार्यालय का करेंगे उद्घाटन। काशी एक बार फिर से पूर्वांचल की सियासत की धुरी बनने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में 2 दिनी दौरे पर आ रहे हैं। वो भाजपा के केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन के साथ पार्टी की चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगी।
2 दिन और प्रत्याशी लगाएंगे जोर। 24 की शाम को प्रचार होगा समाप्त। 26 अप्रैल को मतदान। अमरोहा में 26 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए प्रत्याशियों के पास 2 दिन और हैं, जिसमें वो मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए ताकत झोंकेंगे। प्रशासन की तैयारियां तेजी पकड़ रही हैं। डीएम ने कहा कि 24 अप्रैल की शाम 6 बजे के बाद प्रचार थम जाएगा। ब्याजी के तहखाने की छत पर मुस्लिम के इकट्ठा होने पर रोक की मांग। 7 मई को होगी सुनवाई। वाराणसी के जिला और सत्र न्यायालय में सोमवार को ज्ञानवापी से जुड़े एक प्रकरण में अब 7 मई को सुनवाई होगी। ज्ञानवापी परिसर स्थित गुंबद को हटाने की मांग को लेकर सुनवाई में अगली तारीख नियत की गई। आवेदन में कहा गया कि ब्याजी के तहखाने की छत पर मुस्लिमों को इकट्ठा होने से रोका जाए। कन्नौज से अखिलेश यादव नहीं लड़ेंगे चुनाव। तेज प्रताप यादव को मिला टिकट। समाजवादी पार्टी ने सोमवार को कन्नौज सीट के लिए उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। इस सीट पर तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाया गया। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इस सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सोमवार को सपा ने कन्नौज के अलावा बलिया सीट पर भी उम्मीदवार की घोषणा की। कांग्रेस सपा के परिवारवाद की फैक्ट्री पर लगाया अलीगढ़ का ताला। अलीगढ़ के नुमाइश ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राधे राधे के साथ जनता का अभिवादन किया। उन्होंने कहा कि जब मैं पिछली बार अलीगढ़ आया था तो मैंने आपसे अनुरोध किया था कि कांग्रेस सपा की परिवारवाद की फैक्ट्री पर अलीगढ़ का ताला लगा दो। आप लोगों ने मेरा अनुरोध स्वीकार कर उस पर ऐसा ताला लगाया कि आज तक उसे खोलने वाली चाबी नहीं मिल पा रही है। जाति पर जोर, मुद्दे नदारत, बिरादरी के हिसाब से तय होते हैं प्रत्याशी। राजधानी लखनऊ की मोहनलालगंज संसदीय सीट शुरुआत से ही अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रही। राजनीतिक दल भी चुनाव के दौरान बिरादरी के समीकरण देखकर प्रत्याशी तय करते हैं। यही वजह है कि यहां मुद्दों से ज्यादा जाति हावी रही। क्षेत्र में जाम लगेगा तो थानेदार होंगे जिम्मेदार। कमिश्नर बोले एफआईआर दर्ज करने में न हो कोताही। शहर या देहात में कहीं जाम लगेगा तो उसके लिए इलाके के थानेदार जिम्मेदार होंगे। जो भी शिकायत थाने आए उस पर हर हाल में एफआईआर दर्ज हो। ये निर्देश पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने रविवार की रात अपने कैंप कार्यालय में मासिक अपराध समीक्षा गोष्ठी में कमिश्नरेट के थानेदारों को दिए। ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने किया एसी हेलमेट का ट्रायल। भीषण गर्मी से मिलेगी राहत। भीषण गर्मी से पुलिसकर्मियों को राहत देने के लिए हैदराबाद की एक कंपनी ने एसी हेलमेट बनाया है, जिसका ट्रायल सोमवार को हजरतगंज में ट्रैफिक पुलिस के कर्मियों ने किया। यह हेलमेट अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है, जिसका बैटरी बैकअप 2 घंटे से लेकर 8 घंटे तक है। हजरतगंज चौराहे पर एडीसीपी ट्रैफिक अजय सिंह ने यातायात पुलिसकर्मियों को हेलमेट पहनाया और उनसे उनके अनुभव पूछे। प्रधानमंत्री मोदी के मुसलमान वाले बयान पर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कह दी बड़ी बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा कि भारत में मुसलमानों की दुर्दशा के जिम्मेदार कांग्रेस है। ये बात भारत का बच्चा बच्चा जानता है। देश में सबसे ज्यादा लगभग 65 साल तक शासन में रहने वाली कांग्रेस पार्टी है, जो मुसलमानों को चुनाव के मौके पर लॉलीपॉप देती थी। मुसलमान खुश होकर कांग्रेस को एक तरफा वोट करता था, मगर हुकूमत बनने के बाद चुनाव में दिखाए गए सपने धरातल पर उतरने की कोई योजना नहीं बनाई जाती। 30 देशों के 90 प्रवासी भारतीयों ने किए रामलला के दर्शन। ऑस्ट्रेलिया से लेकर यूएई तक से आए थे भक्त। हनुमान चालीसा पाठ व श्री रामलला के जयकारों के साथ सोमवार को 30 देशों के 90 अप्रवासी भारतीयों संग 400 श्रद्धालुओं की टोली ने रामलला के दर्शन किए। सभी अभिभूत नजर आए। राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से सभी का भव्य अभिनंदन किया गया। मुख्यमंत्री योगी बोले विकास और विरासत का अद्भुत समन्वय पीएम मोदी की पहचान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में जनता की आकांक्षा के अनुरूप विकास के कार्य हुए। ये पहली बार देश में देखने को मिला। विकास और विरासत का अद्भुत समन्वय पीएम मोदी की पहचान है। इस दिशा में अद्भुत कार्य हुए। उन्होंने बताया कि इन मुद्दों पर चर्चा करने पर पब्लिक को रिस्पांस मिलता है। सपा ने फिर खेला ब्राह्मण कार्ड। बलिया लोकसभा सीट पर सनातन को बनाया प्रत्याशी। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार बलिया लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने सस्पेंस खत्म करते हुए सोमवार को प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर ही दिया। समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर ब्राह्मण कार्ड खेला और सनातन पांडे को अपना प्रत्याशी बनाया। यूपीएससी एनडीए में 40% और सीडीएस में 51% परीक्षार्थियों ने छोड़ी परीक्षा।
संघ लोक सेवा आयोग की ओर से कंबाइंड डिफेंस सर्विस और नेशनल डिफेंस एकेडमी की भर्ती परीक्षा जिले के 55 केंद्रों पर हुई। दोनों परीक्षा में 24,209 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। सीडीएस में 49 तो एनडीए में 60% अभ्यर्थी उपस्थित रहे। एनडीए की परीक्षा 3 शिफ्ट में सुबह 9 से 11 बजे तक अंग्रेजी, 12 से 2 बजे तक सामान्य अध्ययन और 3 से 5 बजे तक सामान्य गणित, जबकि एनडीए की परीक्षा 2 शिफ्ट सुबह 10 से 12:30 बजे गणित और दोपहर 2 से 4:30 बजे तक जनरल एबिलिटी टेस्ट हुआ। यह समय भी कम ही है। 12वीं के बाद एलएलबी कोर्स को 5 की जगह 3 साल करने वाली याचिका एससी में खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने आज 12वीं क्लास के बाद 3 साल का लॉ डिग्री कोर्स करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया। इस समय एलएलबी कोर्स 5 वर्ष का है। अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय का कहना था कि अभी बीए एलएलबी कोर्स 5 साल का होता है, इससे 3 सालों का करने देने की जरूरत है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये समय भी कम ही है। इगला और वसोट्स, भारतीय जवानों के हाथों में ये 2 नए हथियार और बदल जाएगा चीन पाक सीमा पर सीन। चीन और पाकिस्तान की सीमा पर हवाई खतरों और हमलों को आसमान में ही खत्म करने के लिए भारतीय सेना ने नई तैयारी कर ली। सेना ने 6,800 करोड़ रुपए से 2 हथियार प्रणाली को एक्वायर करने का फैसला किया। सेना 500 से ज्यादा लॉन्चर्स के साथ दोनों सीमाओं पर 3,000 से ज्यादा मिसाइलों को तैनात करेगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।